वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को हाउस वायरिंग का कुछ लाइटिंग का ड्राइंग समझाऊंगा और आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग हाउस वायरिंग का ड्राइंग समझ सकते हैं, कहां पे किस लाइट का पॉइंट है और कौन सा सर्किट किधर जाएगा, किस डीबी में जाएगा, किस पॉइंट पे जाएगा, इमरजेंसी लाइट क्या होता है, सेंसर क्या होता है और इसका पॉइंट किधर जाएगा। आज के इस नए वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं और अगर आप भी समझना चाहते हैं हाउस वायरिंग का ड्राइंग कैसे समझते हैं, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर आपको हाउस वायरिंग का ड्राइंग दे दिया जाता है काम करने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा ड्राइंग किधर जाएगा, कौन सा पॉइंट किधर जाएगा और कैसे आपको समझना है, आज के इस नए वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि ये सर्किट है, ये सर्किट नंबर 2 है, सर्किट नंबर 1 है, ये क्या होता है, ये एलडीबी क्या होता है, सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो ये दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को देख करके पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और हाउस वायरिंग का ड्राइंग कैसे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को समझने के लिए उसका लेजेंड समझना होता है और लेजेंड समझने के बाद उसके बाद जो आपका वो पावर का जो डायग्राम दिया होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसे समझना होता है। किसी भी ड्राइंग को समझने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कहीं भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले ड्राइंग के अंदर ओपन करते ही ड्राइंग के अंदर का थिंग्स देखने से पहले आपको ड्राइंग का लेजेंड देखना होता है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको लेजेंड समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं भी कोई भी ड्राइंग देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे लीजेंड दिया होता है। लीजेंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि ड्राइंग के अंदर कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है और वो पॉइंट का मतलब क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले लीजेंड समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे सिंबल में दिया हुआ है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है यानी कि ड्राइंग के अंदर जहाँ भी पॉइंट ये दिया होगा तो उसका मतलब ये समझेंगे दोस्तों, ये जो 15 वाट का है डाउन लाइट है। इस प्रकार का जो भी सिंबल दिया होगा उसका मतलब ये होगा कि 15 वाट का एलईडी सिलेंड्रिकल लाइट है। और इसके बाद इस प्रकार का जहाँ भी सिंबल दिया होगा ड्राइंग के अंदर में तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बॉल टाइप डेकोरेटिव लाइट है। और इस प्रकार का जो भी सिंबल दिया होगा उसका मतलब है ये वॉल लाइट है, यानी कि ये जो है वॉल पे लगेगा। इस प्रकार का जिधर भी सिंबल होगा ये इससे मतलब आपका समझ जाएंगे कि पेंडेंट लाइट है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, इस प्रकार का जहाँ भी सिंबल होगा मैं आप लोगों को सिंबल भी आप लोगों को उधर दिखाऊंगा कौन सा सिंबल कहाँ दिया गया है। इस प्रकार का जो भी सिंबल होगा पेंडेंट लाइट एबव एक्टिविटी का जो सिंबल है यहाँ पे समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो भी सिंबल होगा उससे आप समझेंगे कि पेंडेंट लाइट एबव मेन मेरी का ये लाइट है। उसके बाद इस प्रकार से जहाँ भी होगा उसका मतलब ये है कि पेंडेंट टाइप डेकोरेटिव लाइट है। और इस प्रकार से जो कि ट्यूब लाइट के जैसा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो भी लाइट होगा तो इससे का मतलब में हम लोग समझेंगे एलईडी ट्रिप लाइट है। इस प्रकार से ये सर्कल लाइन में जो दिख रहा है ये भी एक लाइट है, इसका मतलब है डेकोरेटिव लाइट है। और इस प्रकार से ओ और एस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा इसका मतलब आप समझेंगे कि ये सेंसर का पॉइंट है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे ई एल लिखा हुआ है, ई एल का मतलब होता है इमरजेंसी लाइट। इस प्रकार से जहाँ भी होगा उसका मतलब आप समझेंगे इमरजेंसी लाइट। और इस प्रकार से यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, एक रेड कलर में एक ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर का मतलब है इमरजेंसी लाइट का स्विच बोर्ड है और यहाँ पे रेड कलर का जो दिया गया है ये नॉर्मल लाइट का स्विच है, जो कि स्विच बोर्ड है जो कि पावर से चलेगा। और ये नॉर्मल स्विच इमरजेंसी है जो कि इमरजेंसी से चलेगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में ये इमरजेंसी का स्विच बोर्ड है और रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये पावर से चलने वाला है, यानी कि नॉर्मल स्विच बोर्ड है। यहाँ पे देख भी सकते हैं नॉर्मल एंड इमरजेंसी स्विच बोर्ड, यानी कि ये स्विच बोर्ड का सिंबल है। इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं ये लूपिंग पैटर्न का सिंबल है जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जो आप लोगों को ये लीजेंड है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों मेन पावर की तरफ। मेन पावर उस ड्राइंग को समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को लीजेंड समझना होता है। लीजेंड समझने के बाद आप लोगों को पावर समझना होता है कि कहाँ से मेन पावर आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है।
तो मैं यहाँ पे जूम करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है फ्रॉम कॉमन पैनल। यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर में कहीं ना कहीं कॉमन पैनल दिया होगा। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, इधर कहीं ना कहीं दिया होगा। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन पावर पैनल, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पावर पैनल है, यानी कि यहाँ पे पैनल रखा गया है। यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे अब देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पैनल रूम से, यानी कि यहाँ पे एक पैनल रखा हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे एक पैनल रखा हुआ है, वहाँ से हमारा 4 कोर का यानी कि 4 कोर का 10 mm का जो है एल्युमिनियम का आर्मर केबल जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये जो है 4 कोर का 10 mm का केबल हमारा डीबी तक जाएगा। मैं आप लोगों को डीबी भी पहले दिखा देता हूँ। लाइट का डीबी और पावर का डीबी अलग होता है। तो यहाँ पे जितना भी ड्राइंग देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये लाइट का डीबी है। ये पीडीबी लिखा हुआ है वो पावर का। जैसे कि जहाँ कहीं कहीं सॉकेट लगा होता है, यहाँ पे सॉकेट का ड्राइंग नहीं है। मैंने पहले ही आप लोगों को पावर का मैंने ड्राइंग समझा दिया है। यही है पावर का, यानी कि सॉकेट का ड्राइंग। यहाँ पे जो डीबी लगा हुआ है यहीं से ये कंट्रोल होगा यहाँ पे पावर का, जो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ भी आप ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये सॉकेट का पॉइंट है, यानी कि पावर का पॉइंट है। ये जो कंट्रोल होगा, ये डीबी जो दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इससे कंट्रोल होगा। ये लाइट का अलग डीबी है जो कि मैं आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये लाइट का डीबी, ये जितना भी पॉइंट जाएगा इस डीबी में जाएगा। और ये जो पावर का डीबी देख रहे हैं, ये पावर जो दिख रहे हैं सॉकेट, यहाँ पे जो सारा सॉकेट दिख रहे हैं, ये इस डीबी में जाएगा। तो अलग अलग रखा गया है। लाइट का डीबी अलग है, पावर का डीबी अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं लाइट में दोबारा से चलता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे लाइट का जो डीबी है यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से जो कॉमन पावर पैनल रखा गया है, यहाँ से हमारा जो है 10 mm का 4 कोर का केबल यहाँ तक आएगा मेन पावर के लिए। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो है पैनल से हमारा जो है डीबी में आएगा, जो कि डीबी मैंने आप लोगों को दिखाया। डीबी के अंदर ही 3 प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि सबसे मेन जो है पैनल से जो आएगा यहाँ पे 40 एम्पियर का टीपी, मतलब होता है 3 पोल प्लस न्यूट्रल। टीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों 3 पोल प्लस न्यूट्रल। 3 पोल आएगा यानी कि RYB, और प्लस में न्यूट्रल भी आएगा। यहाँ पे एक MCB लगा होगा जो कि 40 एम्पियर का होगा, जो कि यहाँ पे मेन पैनल से आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फिर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक साथ में आया था 3 पोल RYB प्लस न्यूट्रल आया था। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ से R अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा और Y अलग हो जाएगा, यानी कि RYB, यानी कि इसको अलग अलग कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो MCB है अलग है। ये यहाँ पे जितना भी MCB लगा हुआ है, यहाँ पे R का MCB लगा हुआ है, यहाँ पे येलो कलर का लगा हुआ है, यहाँ पे B कलर का यानी कि RYB लगा हुआ है, यहाँ पे अलग कर दिया गया है। यहाँ पे जो हमारा पावर आया हुआ था एक ही MCB में आया हुआ था, और यहाँ पे आने के बाद ये अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि ये अलग हो गया। ये जो है R का है, ये जो है Y का है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये B का है। तो अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे 40 एम्पियर का DP, यानी कि डबल पोल, यानी कि न्यूट्रल और फेस जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक रेड कलर जाएगा और न्यूट्रल जाएगा। तो यहाँ पे RCBO लगा हुआ है, 40 एम्पियर का है, जो कि डबल पोल का है। इसी प्रकार से यहाँ पे ब्लू कलर का है, जो कि इसका भी एक अलग MCB लगा हुआ है, जो कि 40 एम्पियर का लगा हुआ है। और DP का मतलब होता है डबल पोल, यानी कि एक ब्लू कलर का मेन पावर जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा। इसी को बोलते हैं डबल पोल, यानी कि न्यूट्रल और फेस जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसको भी अलग किया गया है, जो कि 40 एम्पियर का लगा हुआ है, जो कि डबल पोल है। यहाँ पे Y फेस जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा। ये भी RCBO लगा हुआ है। उसके बाद RCBO के बाद दोस्तों अलग अलग यहाँ से आपको एक एक MCB लगाया गया है, जो कि देख सकते हैं 6 एम्पियर का सिंगल पोल। यहाँ पे SP लिखा गया है, इसका मतलब है सिंगल पोल MCB। यहाँ पे एक एक पॉइंट अलग अलग रख दिया गया है। यहाँ पे ये इतना जो पॉइंट देख रहे हैं, मैं गिन के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखेंगे B1 B2 3 4 5 6, ये ब्लू कलर का, यानी कि ब्लू पॉइंट है, ब्लू फेस है। यहाँ पे
वाई फेस दिया गया है और यहाँ पे जो है रेड फेस दिया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे जो है ये आर अलग कर दिया गया है और यहाँ पे बी वाई जो है अलग कर दिया गया और यहाँ पे बी जो है अलग कर दिया गया। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे आर जो है आरसीबीओ से यहाँ पे आउटपुट में रखा गया है। यहाँ पे एक एमसीबी लगाया गया है, यहाँ पे अलग लगाया गया है, यहाँ पे अलग लगाया गया है। यानी कि यहाँ पे 12 एमसीबी लगाया गया है, जो कि 6 एम्पियर का है। सिंगल पोल एमसीबी लगाया गया है। अब यहाँ पे जो 12 जो पॉइंट रखा गया है, 12 एमसीबी रखा गया है, यहाँ से भी अब हमारा आउटपुट निकलेगा। यहाँ से आउटपुट मेन पावर निकलने के बाद दोस्तों हमारा जो है स्विच बोर्ड में जाएगा। कभी भी देखते हैं दोस्तों हाउस वायरिंग का कहीं भी हम करते हैं तो मीटर से जब भी हम पॉइंट निकालते हैं तो हमारा सबसे पहले स्विच बोर्ड में ही जाता है। स्विच बोर्ड में जाने के बाद हम जो है रूम के अंदर जितना भी पॉइंट होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ से मेन पावर हमारा आया। अब यहाँ पे आने के बाद हमारा मेन पावर ख़त्म हो गया है। एमसीबी सिंगल करके लगा दिया गया है। अब यहाँ से एक एक पॉइंट से आउटपुट जाएगा और जहाँ भी आर का पॉइंट होगा, R1 का पॉइंट जहाँ भी होगा, R2 का पॉइंट जहाँ भी होगा, वहाँ पे ले जा करके उसके समझ सकते हैं ये जो है एक रूम है, ये जो है एक रूम है, ये जो है एक रूम है। यहाँ पे जहाँ भी जिस रूम में R1 में का जो स्विच बोर्ड होगा वहाँ पे ले जा करके उस बोर्ड में रख देंगे। R2 का जहाँ भी बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड होगा, वहाँ पे ले जाके आउटपुट रख देंगे। उसके बाद उस रूम के अंदर में अगर R1 के रूम में मैं आप लोगों को लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे R1 लिखा हुआ है। अब देखते हैं किस रूम के अंदर में R1 है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखेंगे ये लेडीज चेंज रूम जो है ये R1 से कंट्रोल हो रहा है। यानी कि R1 जो है यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया गया है। इस स्विच बोर्ड में मेन पावर से यानी कि डीबी के अंदर से आएगा। यहाँ से डीबी के अंदर से आने के बाद यहाँ पे R1 ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस स्विच बोर्ड में मेन पावर हमारा जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जो जितना भी लाइट है यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल होगा इस स्विच बोर्ड से कंट्रोल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझा, यहाँ से हमारा जो एमसीबी है सिंगल पोल का, यहाँ जो आउटपुट आएगा यहाँ पे पावर आकर के ख़त्म हो जाएगा स्विच बोर्ड में। अब यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे S1 लिखा हुआ है और ये S2 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्विच से कंट्रोल होगा। जैसे कि हम लोग अपने रूम में लगाते हैं स्विच बोर्ड, तो किसी एक स्विच से एक लाइट को ऑन करते हैं और किसी एक स्विच से एक पंखे को ऑन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है दोस्तों। मैं एक रूम समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि स्विच 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये जितना भी लाइट है 1 2 3 4 5 6 7, ये जितना भी आप लूपिंग देख रहे हैं ये जितना भी है 7 जो पॉइंट है एक स्विच से कंट्रोल होगा। जो कि यहाँ पे स्विच बोर्ड में एक स्विच अलग होगा, जो कि इतना जो लाइट है एक स्विच से कंट्रोल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चेंजिंग रूम। इस रूम के अंदर भी एक लाइट का पॉइंट है जो कि आर फेस में ही जाएगा, जो कि यहाँ पे स्विच बोर्ड में लगा हुआ है। आर फेस आया हुआ है, इधर से R1 आया हुआ है, यहाँ पे R1 आया हुआ है। ये जो स्विच है इसका जो एक लाइट है इसका अलग स्विच होगा, इस बोर्ड में एक अलग स्विच होगा, इससे ये कंट्रोल होगा। यहाँ पे ला करके यहाँ पे पॉइंट को छोड़ देंगे और एक स्विच से इसको कंट्रोल करेंगे और एक स्विच से ये सारा लाइट ऑन होगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है R1 है जो कि इमरजेंसी का है। यहाँ पे आपका स्विच बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपका जो है इमरजेंसी का पॉइंट आएगा, मेन पावर यहाँ पे आएगा, आकर के R1 से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा स्विच बोर्ड में। और इसका जो कंट्रोल है यहाँ से सर्किट ले जा कर के यहाँ पे आपको ख़त्म कर देना है, यहीं से ही आपका कंट्रोल होगा। और जो मेन पावर है यहाँ से डीबी से आपका यहाँ पे मेन स्विच बोर्ड में आएगा और यहाँ से ये कंट्रोल होगा। तो ऑलरेडी ये दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये पूरा ड्राइंग समझाने की कोशिश करूँगा। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को समझाया मैंने कि यहाँ पे जो मेन पैनल है जो कि मेन पावर है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने सिंबल भी समझाया जो कि यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है। कल के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पूरा लाइट का पॉइंट कैसे कैसे आप लोगों को समझना है। मैं आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो यह वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेकेंड पार्ट रखेंगे, ये पूरा समझेंगे ड्राइंग में।